Assalamualaikum जी, क्लास नंबर 4 एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज़ एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर और इसकी एग्ज़ाम। एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर बोलें तो इसमें हम सब तरह का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो चाहे अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर हो, जैसे भी। तो बेसिकली एक मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है, नॉर्मल जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, वो हमने पढ़ा था। मैं इसकी आपको पहले यहाँ पर डेफिनेशन दिखाता हूँ। ये मेरे पास पड़ा हुआ वही PDF, इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे टॉप पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान। ये है क्या? फ्रेमवर्क, यानी ये जो हमने हायर हाइज हायर लोज पढ़े थे, ट्रेंड पहचानते हुए मार्केट के, वही बिल्कुल सेम चीज़। एंड मार्केट फेजेस, फेजेस कौन से होते हैं? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन। ये हम वाइकॉफ मेथड के अंदर जाके इन फेजेस को, 5 फेजेस हमने बेसिकली पढ़ने हैं, तो बड़ा इजी हो जाएगा ये हमारे लिए मार्केट को अंडरस्टैंड करना, बट इसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है द फ्रेमवर्क ऑफ हाइज लोज एंड मार्केट फेजेस कंसोलिडेशन। इसको कहा जाता है मार्केट स्ट्रक्चर। ये सब मिलके एक मार्केट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी इसका एनाटॉमी, एक ढांचा जो है वो इनसे बनता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट का स्ट्रक्चर तो एक है ना, इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। किस किस को पता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है? जस्ट इतना लिख दें, आई नो, जस्ट इतना लिखना है आप लोगों ने, सो दैट आई मे आल्सो कम टू नो कि आप लोग कितना जानते हैं। आई नो जी, 2 बंदे जानते हैं। ठीक है, कैरेक्टर चेंज होने का मतलब है जो ट्रेंड बुलिश था या जिसमें प्राइसेस ऊपर को जाने में ज़्यादा समझ लें कि इंटरेस्टेड थी, उस ट्रेंड के अंदर से प्राइसेस ने अपना इंटरेस्ट चेंज किया, या जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बायर या सेलर्स हैं, वो मार्केट के अंदर बुलिश जो जा रहे थे पहले, वो यहाँ पे आके उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर दी, या सेल में पोजीशंस उन्होंने लगाना शुरू कर दी। या फिर यहाँ पे 2 सिनेरियोज बन सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया हुआ था, उन्होंने यहाँ पे आके प्रॉफिट टेकिंग कर ली, और इस प्रॉफिट टेकिंग को होता देख के, यानी जैसे ही इन लोगों ने, जैसे यहाँ पे प्राइस थी अगर 50 रुपये, इन्होंने यहाँ से खरीदा, इधर आगे 150 रुपये पे प्राइसेस चलेंगी, इन्होंने बेचना शुरू कर दिया कि अच्छी प्रॉफिट मिल रही है, प्राइसेस नीचे गिरना शुरू हुई। जब नीचे गिरना शुरू हुई, इतना बड़ा ये ट्रेंड चल रहा था, इसमें कुछ लोग जो यहाँ से ज्वाइन नहीं थे कर सके, खरीद नहीं थे सके, उन्होंने सोचा कि चलो यार, हमने खरीदा तो नहीं, खरीदारी में शामिल नहीं हो सके, तो चलो हम सेल करके प्रॉफिट तो कमाएं। तो उन्होंने जैसे ये प्रॉफिट टेकिंग देखी कि अब इसमें से जो पिछला बायर है, पहले बायर थे, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे अपनी सेल की पोजीशंस एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। एक तो इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, दूसरा इधर से मजीद नए सेलर्स आ गए, तो इस तरह क्या होगा, मार्केट नीचे गिरना शुरू होगी। अगर नए सेलर्स नहीं आते या इधर से जस्ट ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग होती है, तो फिर क्या होगा, मार्केट इधर से थोड़ी बहुत नीचे आएगी, रिट्रेसमेंट करेगी, दोबारा इधर से लोगों को, जिन्होंने ये ट्रेंड इतना बड़ा देखा हुआ है कि यार प्राइसेस बुलिश हैं, उनको रिट्रेसमेंट पे मिलेगी, तो उन्होंने यहाँ से मजीद खरीद लेना है। ठीक है, एक तो इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, 50 से जिन्होंने खरीदा, इधर 150 पे प्रॉफिट टेकिंग की, अब 150 पे भी लोग मजीद इंटरेस्टेड है कि यार ये तो बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है, प्राइसेस, कीमतें ऊपर जा रही हैं, तो ये यहाँ से बाय करेंगे इस एंटिसिपेशन में कि एक नया हाई लगे और हम मजीद प्रॉफिट्स बनाएं। तो अगर यहाँ पे एनफ सेलिंग या इतने पार्टिसिपेंट्स जो कि पिछली मौजूद बाइंग को एब्जॉर्ब कर लें, यानी अगर 50 लोग बाइंग में इंटरेस्टेड हैं, तो इधर से 100 लोग सेलिंग में आ जाएं या 60 लोग सेलिंग में आ जाएं, जो कि इन 50 बंदों के ऑर्डर्स भी ले लें। और 10, हमने पढ़ा था कि ट्रेंड्स क्यों बनते हैं, कल जब हम पढ़ रहे थे ना, तो